तब खुश तो बहुत होंगे, बहुत खुशियां मनाई क्योंकि नया साल आ गया है। मैं सबसे ये सच जानना चाहता हूं कि सच में क्या नया है आपके जीवन में। क्या सच में ये हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए कोई हैप्पी रीजन है, या फिर कल रविवार है और फिर सोमवार से वही घिसी पिटी पुरानी रूटीन, वही अपनी आदतें, वही आलस्य, वही लापरवाही और उसी तरीके से जिंदगी चलेगी। देखिए, मैं सब पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं और ना ही लांछन लगाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक टॉर्च बियरर हूं, मैं आपका मेंटोर हूं। आप मेरी बात सुनते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी कभी रियलिटी चेक देने की जरूरत होती है और यह जरूरी है। एक गार्डियन होने के नाते, एक आपके लिए बेहतर सोचने वाले सीनियर होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं कभी कभी आपको ऐसे सवाल पूछकर आपको खुद के लिए जो है एक सेल्फ एनालिसिस की तरफ धकेल सकूं, ताकि शायद आप अगर रास्ते से डेविएट हुए हैं, भटकाव हुई है जिंदगी में, वीडियो को बैक नहीं करिएगा, सुन करके जाइए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। और मैं आपको डिप्रेस्ड करने नहीं आया हूं, मैं आपको डिमोरलाइज करने नहीं आया हूं, आपके खुशियों में खलल डालने नहीं आया हूं। मैं बस इतना बताने आया हूं कि ये इसलिए है कि जो डेविएशन अगर हुआ है, या अगर आप सही तरीके से रास्ता तय नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है और क्या करना चाहिए। ऐसे में बहुत सारे बच्चों में ये परेशानी है, ये उलझन होती है कि वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, सफल होते हुए खुद को देखना चाहते हैं, अपने माँ बाप के अरमानों को पूरा करना चाहते हैं, अपने समाज के मानदंड पर, बेंचमार्क पर खड़ा होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें वो असफल हो जाते हैं और उनको जो है असफलता ही हाथ लगती है। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे पहला जो कसूर है वो थोड़ी सी आपकी अपनी है। आपकी अपनी इसलिए है कि सबसे पहले आपको खुद को समझाना पड़ेगा और खुद से जीतना पड़ेगा। जो आपके मन में होता है ना कि कल से करेंगे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं कि इन दिनों एडिटोरियल की वोकैबुलरी प्रत्येक दिन आती है। मैंने हर बच्चे से कहा है कि एडिटोरियल वोकैबुलरी को आप जिस समय वो पब्लिश होता है, वैसे भी आप 12 बजे से पहले नहीं सोते हो, तो आप उसको उसी समय कर लो। सिर्फ रहेगा अगले दिन के एडिटोरियल आने से पहले आपके उसको रिवीजन करने का काम। आप में से जिन जिन बच्चों ने मेरी इस बात को माना है, आप बताओ कि क्या आपका नोटबुक अपडेटेड है या नहीं है। और जिन लोगों ने नहीं माना है, वो भी आप कमेंट में लिख के बताओ कि क्या आपके बैकलॉग्स हुए या नहीं हुए, आपका बहुत सारा सेशन छूटा या नहीं छूटा, आप इस उहापोह की स्थिति में पहुंचे या नहीं पहुंचे कि अब कैसे करूं, अब तो मैं उलझ गया हूं, मैं उलझ गई हूं, अब कैसे करूं। बस यही जिंदगी के साथ हो रहा है। अगर चीजों को कल पर टालिएगा तो चीजें उलझती जाएंगी। आप देखो ना, आप 2024 में यही जनवरी महीना था जब आपने ये सोचा था कि इस बार किसी तरीके से तैयारी करके कम से कम पीटी सिक्योर करूंगा और उस लायक हो जाऊंगा कि मुझे नेक्स्ट ईयर जॉब हो जाए। अब फिर हम उसी मोड़ पर उसी जनवरी महीने के 4 तारीख में खड़े हैं और कहानी वही है। आखिरकार इसमें ऐसा क्या हो रहा है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? किस लूप होल में हम फंस गए हैं? एक लूप में फंस गए, बार बार वही हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ चीजें सोचनी पड़ेंगी। सोचनी क्या है कि जो गलतियां खुद से हो रही है उसको याद रखना है और अगले दिन से उसको दोहराने की कम से कम कोशिश करनी है। मैं यहां पर आपको कोई भी मोटिवेशनल कोट्स या कुछ भी नहीं, आप लोग इतना देख चुके हैं कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो आपके लिए पुराना ही लगेगा। तो सबसे पहले तो यह करना है कि गलतियां याद रखनी है, दोहराना नहीं है। दूसरा क्या है कि आपको यह देखना है कि आप कम से कम अपना कितना समय बचाते हो या फिर कितना समय बर्बाद होने से रोक पाते हो, क्योंकि और कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपका समय बच जाएगा ना,
अगर आपके पास कोई काम ना हो, मतलब ऐसा काम जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो आप खुद किताबों की तरफ चल पड़ेंगे। तो जो अनावश्यक काम है, अनावश्यक, वो कई तरह के होते हैं, आप लोग खुद उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। सबका अपना अपना जीवन है, सबका अलग अलग तरीका है। तो अनावश्यक कामों को जो है कम करके समय बर्बाद होने से अगर रोका जाए तो शायद आप जो है किताबों की तरफ, अपने रूटीन की तरफ वापस लौटेंगे। और मैं तो यही आपसे कहूंगा कि 6 से 8 महीने में आप सफल जरूर हो जाएंगे। अब रही तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट कि सर इंग्लिश में मजा नहीं आता है। बिल्कुल मजा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को ना ये मैथ्स की तरह चाहिए। तो मैथ्स नहीं है ये एक रिश्ते की तरह है, इसको समझना पड़ेगा, इसमें समय देना पड़ेगा। अगर आप रिलेशन में टाइम नहीं देंगे तो वो रिलेशन बिगड़ जाता है, वो रिश्ता बनता नहीं है, और बनता भी है तो बिगड़ जाता है। तो समय देना पड़ेगा। आपने रिश्ता बना लिया फिर भी आप टच में नहीं है, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, फिर खराब हो जाएगा। तो लैंग्वेज के साथ भी यही परेशानी है कि अगर ये आपके लाइफस्टाइल में नहीं है, आप इसको समय नहीं दे रहे हैं, तो आप आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 2 महीने के बाद ये खराब हो जाएगा। आप कहेंगे सर मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 से शुरू करिए ना। लेकिन शुरू करने का मतलब है कि आप नियमित रहिए। छोड़ छोड़ कर करेंगे तो वो सुधार नहीं होगा। आपको समय देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। उसको रिजल्ट में तब्दील होने में समय लगेगा। आपको अगर कोई जादू चाहिए, कोई जादूगर है इस धरती पर, तो मुझे भी बताइए, मैं भी उनसे अपने बच्चों के लिए सोर्स उठा करके ले आऊंगा, ताकि मैं इतना टॉर्चर ना करूं। मैं जानता हूं कि आपको परेशानी होती है, आप सबकी केयरलेसनेस ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप नियमित रूप से जुट जाइए, तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को संवरते हुए देखा है जिनको इंग्लिश ठीक से लिखना नहीं आता था, और आज भी वो सीख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में अच्छा करके अपनी जिंदगी बेहतर कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में कहता हूं कि सबसे ज्यादा आसान है। रीजनिंग में दिमाग खराब हो सकता है, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। बट अगर आपने एक बार टाइम एंड टेंस को ठीक से समझ लिया, तो फिर उसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी समझने लायक नहीं है। अगर आपने प्रोनाउन को एक बार समझ लिया कि उसके नॉर्म्स कैसे हैं, वो कैसे काम करता है, आपने सेंटेंस की सिंथेसिस एनालिसिस सीख ली है, वो जान लिया है कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और किन नॉर्म्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें फिर कोई गड़बड़ी कभी हो ही नहीं सकती है। अगर आप पेपर पढ़ने के आदी हो चुके हैं, तो पैराग्राफ 300 शब्द का हो कि 500 की 1000 का, और अगर आप रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन 20 मिनट की हो या फिर 2 घंटे की, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप आदी नहीं है, आप उसके लिए जो है हैबिचुएटेड नहीं है, और आप अचानक से क्वेश्चन लेकर के बैठेंगे, तो आपको अटपटा लगेगा। आपको लगेगा कि कितनी जल्दी यह समाप्त हो, समय क्यों नहीं समाप्त हो रहा है, और उलझन आपको लगेगी। तो मैं बस इस नए साल में, मैं पहले दूसरे तीसरे दिन भी कहना चाहता था, लेकिन मैं सेशन को खराब नहीं करना चाहता था, मैं आपका मूड नहीं खराब करना चाहता था। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा करो कि इस साल आपका जॉब पक्का हो जाए। और इसमें कहोगे सर आप बताओ, तो अगर आपको ऐसा कुछ है, कुछ विशेष पूछना है, तो आप कमेंट में लिख करके मुझसे साझा करो, मैं उसका जवाब लेके आऊंगा। लेकिन आपके लिए आपकी स्ट्रैटेजी आपसे बेहतर कोई और तैयार नहीं कर सकता है, क्योंकि यह लड़ाई आपकी है। और आपके पास कितना हथियार है, आप कितना सक्षम हो लड़ने में, यह मैं भी नहीं बता सकता हूं। हां, आप मुझे बताओ कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ये कठिनाई हो रही है, फिर हम उस पर सेशन डिजाइन करके हम आपके सामने उपस्थित होंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन मैं देखता हूं अपने चैनल के माध्यम से ही बच्चों का एक हिस्सा मैं देख रहा हूं आजकल वोकैबुलरी, बहुत सारे सेशन छूट गए, ठीक है, मैं उसको रेगुलर कर दूंगा और बहुत जल्द करूंगा, बहुत जल्द लाइव भी लेकर के आऊंगा। लेकिन जब मैं आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं देखता हूं, तो मुझे इस बात का दुख नहीं होता है कि चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, मुझे इस बात का दुख होता है कि बच्चे फिर से सो गए। इन लोगों को अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। अब आपको लगता है कि YouTube कर लूंगा मैं, तो उसके लिए भी बहुत मेहनत लगता है,
उसके लिए भी जानकारी लगती है, और उसमें फिर बहुत सारी डिपेंडेंसी है यूट्यूब पर, क्या वायरल होंगे नहीं होंगे, आपका कंटेंट कैसा है नहीं है क्या है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं। तो वो कहते हैं ना कि बशीर बद्र का एक शेर है, मैं इसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। क्या अजीब अंदाज में खुदा ने दिया है सब कुछ, सामने दुनिया परी है पर उठा नहीं सकते। क्या अजीब अंदाज में खुदा ने दिया है सब कुछ, सामने दुनिया परी है पर उठा नहीं सकते। इसको सर आपको जीतना पड़ेगा, और जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और तैयार होने के लिए अपना आलस्य छोड़ना पड़ेगा। नया साल ही एक बहाना सही, इसी जगह से अपनी पिछली गलतियों को छोड़ दीजिए और अब वो चीज कीजिए जिसका आपको बहुत जरूरी है, जिसकी आपकी लाइफ में, जिस माध्यम से आप सफलता के उस स्वर्णिम जगह तक पहुंच पाइए और सफल होइए और अपने आप को साबित कर पाइए। और यह शुरुआत आपको खुद से करनी होगी, कोई नहीं करवा सकता है इस दुनिया में, कोई नहीं। और जिस दिन आप सोच लिए तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। तो मैं बस आज के इस वीडियो के माध्यम से अपने सारे सब्सक्राइबर, सारे स्टूडेंट्स, जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं, मैं उन सब से यही उम्मीद करता हूं कि शायद मेरी बात का थोड़ा सा असर आपके ऊपर हुआ हो, कि सिर्फ कैलेंडर बदला है, किस्मत नहीं बदली है, और इसे बदलने के लिए आपको अपने आलस्य को छोड़ना होगा और एक रूटीन पर आना होगा। क्योंकि टैलेंट कुछ नहीं होता है, टैलेंट होता है आप जितना अनुशासन पालन करते हैं किसी चीज को करने में, वही धीरे धीरे टैलेंट में तब्दील होता है। और ये मेरा कहना नहीं है, बहुत सारे महान महान लोगों ने जिन्होंने खुद को साबित किया है, वो ये बात को कहकर गए हैं। आप देखिए कि जो लोग अनुशासित हैं वो सफल हैं। तो अनुशासन का मतलब ये नहीं होता है कि बाईं तरफ चले, बड़ों को झुक करके प्रणाम करें, नहीं। अनुशासन का मतलब है कि जो आपको करना है। वैसे भी मैं एक लाइन कहता हूं, याद रखिएगा, एक बड़े भाई, एक सीनियर होने के नाते मैं आपसे ये कह के जा रहा हूं कि डू व्हाट यू वांट बट डू व्हाट यू शुड। जो करना है कीजिए, लेकिन जो करना चाहिए उसको करने के बाद उसको जरूर कीजिए। तो उम्मीद है कि शायद मेरी बात आप तक पहुंची होगी, और कल का जो सवेरा होगा सच में वो हैप्पी न्यू ईयर का नया सवेरा होगा, जहां पर आप ये सोचकर जागेंगे कि अब और नहीं, अब जब तक सफल नहीं होंगे अपने रूटीन, अपने अनुशासन को त्यागेंगे नहीं, और कोई बहाना मुझे मजबूर नहीं कर सकता है उसको बदलने से। मैं अपने आप को, अपने रूटीन को बदलूंगा और सफल जरूर होऊंगा। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे कल फिर एक अच्छे और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक आप घर में रहिए, ठंड बहुत है, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, लेकिन सोचिएगा जरूर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।